बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खबरें तो आज काफ़ी हैं और काफ़ी गर्म वाली भी हैं। एक तो खान साहब ने अडयाला जेल में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और काफ़ी चीज़ें उसमें नई भी बोली हैं। एक तो 4 हल्के खुले तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो आइन के दायरे के अंदर होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से होंगे तो वो आइन के दायरे के अंदर कैसे होंगे, वो आपसे पूछेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तें जो है इस वक्त सबसे बड़ा टास्क बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का और फिर पार्लियामेंट, सारे इसी पर लगे हुए हैं कि किसी तरह ये पीटीआई को ना मिले। आज जो इख्तलाफी नोट आया उसमें भी यही लिखा गया, पीटीआई तो थी नहीं, उन्होंने तो ये सीटें मांगी नहीं थी, फिर कैसे दी गई। इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब, हर जगह शेर अफजल मरवत शेर, ये बंदा पीटीआई के लिए फायदा मंद है या नुकसान दे। इसके अलावा आखिर में एक एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू सर करते हैं फिर इमरान खान से ही कि उन्होंने कहा है कि अगर 4 हल्के खुले तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने माजी में भी 4 हल्कों पर ही 126 दिन का धरना दिया था। ये 4 के बाद अब उनका 8 नंबर जो है मेरे ख्याल में ज्यादा लकी नंबर नहीं हो चुका नहीं, इस मेरा वक्त। मेरा ख्याल है कि 4 हल्के देखो ना, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ये हल्के अगर खुलेंगे तो हुकूमत भाग जाएगी। क्योंकि देखो, पता सबको है, जी मियाँ साहब को भी पता है, बड़े मियाँ साहब को भी, छोटे मियाँ साहब को भी, और बीवी को भी पता है, बच्चों को भी पता है, सबको पता है। और बिगड़े बच्चों को भी पता है और बच्चों को भी पता है कि ये सारा का सारा निज़ाम चल जो है फॉर्म 47 के ऊपर रहा है। तो अगर आप इलेक्शन ऑडिट करेंगे या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे या जैसे भी जाएंगे, जो वो कहते हैं 4 हल्के खोलेंगे, तो फॉर्म 45 आप खोलेंगे तो फिर जो है कि सारा का सारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सही। इमरान खान कहते हैं कि इनसे क्या बात करें या क्या ना करें। तो इसलिए ये तो सबको पता है और इसीलिए ये तैयारी भी करके बैठे हुए हैं कि अगर जहाँ भी वो एतजाज़ ने ठीक कहा है कि जिस दिन जो है कि मियाँ साहब का फॉर्म 45 खुला या हल्का खुला, तो इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ देनी और कहना चले इलेक्शन करा लो। वो सही। एतजाज़ ठीक कहते हैं, उनकी जी। इन्फॉर्मेशन ठीक है कि ये बेहतर है कि इससे पहले आप देखें ना, इस्लामाबाद में भी जब बात हो रही थी तो तीनों एमएनए निजी महफिलों में कहते थे अगर सानू ज्यादा इन्हें ज्यादा इस्तीफा दे दें कि जिमनी इलेक्शन करा के असं पहले फॉर्म 45 पहले तो तैयार कर लांगे, सही। इलेक्शन से पहले जेड़ी ही तैयार गलती कर हुई है लेंगे। अगली बारी नहीं होगी। हाँ, तो वो ये तैयार होके बैठे होते, तो ये इनका प्लान यही है। ठीक है, दूसरी बात जो है कि इमरान खान की जो मुज़ाकरात वाली बात, और देखो जो 3 कंडीशंस आ रही थी पहले कि अच्छा ये 3 कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें मैंडेट की वापसी, सियासी मुकदमात और खात्मा और रिहाई, और फिर ये जो मामलात है, अभी भी वो जो एक बात का आइन के दायरे कार के अंदर रह के हम करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैंडेट जो है कि वो वापस मिलना चाहिए। सही। अब ये आइन के दायरे कार में रहते हुए आपने बात उठाई है कि अच्छा जी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइन के दायरे कार के अंदर कौन से मुज़ाकरात होते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि अगर जी आप बराह रास्त किसी फौजी नुमाइंदे से या फौज से बात करते हैं और कहते हैं जी अच्छा जी आप ये मामलात हैं, तो आप उसको दावत दे रहे हैं ना सियासत में मुदाखलत की, तो वो तो जी उनके हलफ में लिखा हुआ है, वो नहीं करेंगे। जी तो बिल्कुल आप ऐसी। डेफिनेटली ये काम है। अब वो इसकी तशरीह तो वो शायद खुद ही करेंगे, किसी अगले दोबारा जब इंटरेक्शन होगा करेंगे। लेकिन आप जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान के सारे जुडिशरी के अंदर, एग्जेक्टिव के अंदर और फिर लेजिस्लेटर्स के अंदर जो है 3 सतून है हुकूमत के, इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार और असर नफूस है, जी और जो इस वक्त सारा का सारा सिस्टम जो चला रहे हैं, मेरा ख्याल है उस तनाज़ुर में वो अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप आइन के अंदर जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप सियासत नहीं करते, जी बिल्कुल। जो वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाओ, तो मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब आइन के दायरे कार के अंदर हम बातचीत करने के लिए तैयार है, गो टू द बैरक्स। बिल्कुल। ठीक जो है, आपका काम है वो आप आप करें। बैरक्स में वापस जाएं। ये मामला सियासत, आप अदालत को, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जाके हैंडल ना करने की कोशिश करें कि जी रिटायर्ड जज ला दो, वो भी पीसीओ वाला। जी। ठीक है, ये साड़ी गाल मने जड़ा नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हैं, लेट देम डिसाइड कि जी क्या ठीक है क्या गलत है। राइट। इलेक्शन कमीशन को आप आर्म ट्विस्टिंग ना करें कि यहाँ पे देना है यहाँ पे नहीं देना। इलेक्शन कमीशन का ईएमएस जो है, सिस्टम जो है, वो इंटैक्ट है, वो मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। कल बयानी की जाती है कि जनाब नहीं है, हम कहाँ से दें आपको, ये नेट नहीं था उस दिन, सब झूठ है। आप उस दिन उठा लें, इलेक्शन से पहले जो वो कर्नल साहब थे, अब वो भी जी ईएमएस के, अडयाला जी भी उन्होंने कर्नल पूरी साहब चला, प्रेजेंटेशन दी थी। इमरान खान कहता है कि अडयाला भी कर्नल चलाता है, तो इलेक्शन कमीशन का ईएमएस भी कर्नल ही चला रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते थे जी नेट भी ना हो, कुछ भी ना हो, ये हमारा इंटरनल है सारा का सारा। जी चलेगा। कितने करोड़ लगे थे पता नहीं, कितने करोड़ बता रहे थे, तो भाई वो फिर आप जेब में डाल के घर ले गए। अगर आप अब नेट नहीं था तो आपका सिस्टम नहीं चला, वो सारा इंटैक्ट है। और मैंने खुद जो है कि इलेक्शन कमीशन में जाके देखा हुआ रिजल्ट, असल भी रिजल्ट क्या है। ठीक सही। है,
तो वो आप कहते हैं जी कि आप आईनी किरदार आपका मुल्क का दिफा है। जब जी सिविल इंतजामिया किसी कुदरती आफत में बुलाए मदद के लिए तो आप आए, अमन अमान के लिए किसी के लिए लेकिन आप वो भी अपने सिविलियन बजट से सर पे आप किया जाता है। आप अपने आईनी किरदार में हाँ, चले जाएं। हम्म, बाकी इदारों को अपना काम करने दें। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के फॉर्म 45 दे दे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले कर लें। आप ना करें कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये कर दें, हाई कोर्ट में ये कर दें, फलाने के साथ ये कर दें, फलाने के साथ ये कर दें, यहाँ से आप हाथ टांग खींचें। हम्म, ये है आईनी दायराकार के अंदर बातचीत करेंगे, सही। उसमें करेंगे तो आप अल्टीमेटली आपका जो एग्जैक्ट मैंडेट है वो सामने आ जाएगा। यही दो कंडीशन है उनकी जो मुझे समझ में आ रहा है, उसकी ये सही। बात तो ये है। पहले उन्होंने 3 शराइत रखी थी, आपको क्या लगता है कि अब 2 शराइत पर वो आए हैं? और फिर महमूद अचकज़ई वाली आज कंट्रोवर्सी उन्होंने ख़त्म कर दी कि पहले भी वो कहते थे ये सियासी जमातों के लिए है, ये उनसे आज उन्होंने मुज़ाकरात अपने करेंगे। सियासी कैदियों की रिहाई और ये मामले के ये ऊपर नहीं बात कहा। नहीं की ना। हाँ, देखें, अब बात यह है कि अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आ जाते हैं तो अल्टीमेटली रिहाई सारों की हो जानी है। सही। सारे फ्रॉड केस है ना, हुँ, केस ही सारे के सारे फ्रॉड है। वो आपको देखे ना, सरगोदा का जज क्या कह रहा है, मुझे कौन धमकियां दे रहा है, कौन कह रहा है नहीं तो उनके 6 रखो सजा जजेस दो। इस्लामाबाद। पिंडी का जज कौन कह रहा है, हाई जी, कोर्ट के जज कौन कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में क्या कहा जा रहा है। वो शायद हुँ, जमील साहब जो है जिन्होंने अल्लामा इकबाल की बड़ी खूबसूरत नज्म लिख के इस्तीफा दिया था, ठीक है। जी, तो आप अगर आईनी रोल में आ जाएंगे तो वहां खुद ब खुद फैसले भी अदालतें, जो जुर्म किया है जिसने आग लगाई है उसको सजा दे दें, कोई मसला नहीं। वो पहले दिन से वही कह रहे बिल्कुल हैं ना। सही। तो इसलिए आपकी वो मेरे ख्याल तीसरी कंडीशन इसलिए भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आ जाए तो वो भी आप पे आप हो जाएगा। राइट, राइट। आज मखसूस नशिस्तों पर इख्तलाफी नोट आया 2 मुअज़्ज़ज़ जजों का, और मेरे लिए भी हैरानकुन थी, शायद आपकी भी वो नज़र से गुजरी हो, कि 15 दिन गुजर गए, तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी किया? इससे पहले काजी साहब ने जो कुछ दिन पहले एक नोट, जुज़वी इख्तलाफी नोट अतर जारी किया मिनल्ला था, साहब के। उसमें अतर मनीला साहब का और आयशा मलिक साहबा का भी जिक्र था। अब ये कह रहे हैं 15 दिन की डेडलाइन। अच्छा ये क्या देखें, तफसीली फैसले के लिए अच्छा ज़रूरी है डेडलाइन? ये देखें, आज मैं अपने टीवी टॉक शो में भी इसके ऊपर हुँ, बात की कि हमें फ्री के मुखालिफ या किसको हमने फायदा देना है, किसको हम नुकसान देना है, ये करके हम फैसले नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है सही। ना, ये मैं पीटीआई के हवाले से भी, पीएमएलएन के हवाले से भी, पीएस पार्टी सब के हवाले से बात कर रहा हूँ। हुँ, देखें, अगर आप 15 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि गैर मौसर हो जाएगी, तो आप ये देखें कि आपके पास कितने ऐसे मामलात हैं कि दरखास्तें आ रही हैं, वो गैर मौसर होती जा रही हैं, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हुँ, नैब तरमीम केस 6 जून को मुकम्मल होगी समात, जी, ठीक हो गया, 2 महीने गुजर गए, फैसला नहीं आया। हुँ। अब उस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अगर आप नैब तरमीम जो हुई है उसको वैसे बरकरार इमरान रखते हैं, खान को इमरान होगा, खान को होना है ना। लेकिन वो तो कहते हैं अब मुझे नहीं चाहिए। वो कहता मुझे नहीं चाहिए ना, लेकिन इस फायदा मुल्क का उसको होगा सोचे। ना। हाँ जी। अब 2 महीने हो गए, उसका फैसला नहीं आया, आपको हुँ, 15 दिन में आपको नजर आ रहा है कि हो 15 दिन हो गए फैसला नहीं आया, तो भाई वो 2 महीने हो गए, उसको भी फैसला दे दें, मेहरबानी करें। आप हुँ, क्यों रखा हुआ है उसको छुपा के अपने पास, हुँ। महफूज सबसे रखा अहम हुआ। फैसला जो आपने अच्छा, पहले भी, हाँ, फिर आप उसके बाद दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मतलब बनाना रिपब्लिक से भी बुरा मुल्क समझा जा रहा है कि आपके हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि जनाब हमारे घरों में कैमरे लगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रिश्तेदारों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने 3 अप्रैल को समात की, जी, उसके बाद आपने मई के पहले हफ्ते में समात की, मई के बाद अब कितने 3 महीने हो गए हैं। जी। आपके अपने जज कह रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर ये हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे अजीज वकारिब के साथ ये कुछ हो रहा है, और आप उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार वो नहीं है। कहते हैं 3 मेरे महीने से दौर आपने में रखा नहीं, हुआ है। वो कहते हैं मेरे दौर और में नहीं जिसके भी दौर में हुए हैं, अभी भी हाँ, हो रहे हैं ना वाकयात। अभी हुँ। क्या सरगोदा में पिंडी के अंदर नहीं हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं काज़ी हुआ, साहब ने तो माज़ी में जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ठीक है, इंसाफ दिया, तो अपने जजों को क्यों नहीं? ठीक है। तो वो इनके आप सामने तो नहीं हुआ था। आप वहां पर आप 2 महीने गुजर गए, यहाँ पे 3 महीने गुजर गए, आप वहां पे खामोश हैं, और हुँ, यहाँ पे आपको 15 दिन की फिक्र पड़ी हुई है कि अच्छा जी मखसूस रिश्तों का केस है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी भी हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप भी बदकिस्मती से फ्रीक बन जाए, पार्टी बन जाए, और वो भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, और रावलपिंडी कमिश्नर साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें हकीकत से करीब नजर आती खान जा साहब रही ने है। आज फिर उनका जो ज़िक्र किया। हकायक व जी, वाकयात हैं वो बहुत जमीनी हकायक जो है वो उसके करीब तर उनके अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ठीक है, अब छुट्टियां भी हो गई हैं, जज चले भी गए हैं, तो आप कह रहे हैं हम बैरून मुल्क से जज को बुला लेते हैं, 1 हफ्ते का नोटिस दे के तमाम छुट्टियां खत्म करके इकट्ठे हो जाएं। हुँ, लेकिन आप अपने उन्हीं जजों के घरों के अंदर जो हुँ, दाढ़ी डाली हुई है इन्होंने, हुँ, जनाब धमकियां हर चीज कर रहे हैं, उनको आप पूछने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी ठीक है, समात मुलतवी है, पड़ी रहे। फिर आप ये देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब, जी, आपने समात की स्टे ऑर्डर दे दिया। हुँ, कासम सूरी साहब जिधर दुनिया के कोने में उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, यहाँ पे जी। इश्तिहारी करें, जायदाद देखें किधर है क्या नहीं है, भाई वो पार्लियामेंट भी खत्म जिस होगी, केस सब को वो कुछ भी हो कहते हैं गया, मुझे फॉलो नहीं करना। ठीक है। तो वो तो गैर मौसर हो गया ना हाँ, केस, वो ठीक हो जी, गया।
या पार्लियामेंट ही नहीं रही, वो बस स्टे ऑर्डर खत्म हो गया, पार्लियामेंट नहीं, उसको आप करें। अब आपने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर आपने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, वहां पे मुशावरत भी हो चुकी है हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उसके बाद अभी इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि 180 दिन के अंदर फैसला भी आपने करना है, बिल्कुल सही। लेकिन आप स्टे ऑर्डर दे के अब कोई तारीख ही नहीं, कोई पता ही नहीं, अता पता ही नहीं है भाई, आप बैठे ना फिर उसके ऊपर ही फैसला करें कि ठीक है जनाब मुशावरत होगी है, क्या हुआ है, ये 2 बदलने हैं, 1 बदलना है, नहीं बदलना, गो हेड, अल्लाह अल्लाह खैर खबरें तो ये कह रही हैं कि जोर डाला गया कि आप 8 में से 4 को बदलें, ठीक है ना। वो कहती है मैंने 8 के 8 रखने हैं ये। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि अब पार्टी है ना, फिर वो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी। उस पर मतीउल्लाह जान की खबर सर अभी तक उसको डिनायल नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनकी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड छुप के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। सर देखें, ये सारी चीजें जो है ना कोई छुपती नहीं है। बात यह है कि आप इसका तो ये मतलब है ना कि फिर आप इस सारी गेम प्लान का हिस्सा बने हुए हैं, फिर इल्जाम दुरुस्त है। तो कमिश्नर रावलपिंडी ठीक कह रहा और है, आपने उस पर आके यूट्यूब के चैनल पर जवाब आपने उसके ऊपर आप इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप एक नोटिस लेते, उसको तलब करते कि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, ये 15 दिन है, आप इसको साबित करें, अदरवाइज जो है कि आपके खिलाफ हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो बुला के सहाफियों को गुफ्तगू कर दी उस मामले पर। आप उसमें खामोश, सिर्फ आप हर हेयरिंग के अंदर आके उसके ऊपर आप जवाब दे देते हैं, अपना मौक़िफ़ दे देते हैं, लेकिन आप देखें बात यह है कि या तो उसने सच बोला या उसने झूठ बोल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के ऊपर उंगली उठा दिया। जी, मेरी आपकी पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की नज़र जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा मनसब है इंसाफ का, उसके ऊपर होती है। हमें आखिरी उम्मीद की किरण जो है कि हमें अगर कोई जाली मुकदमे भी पकड़ लेता है तो हमारी उम्मीद की किरण अदलिया होती है ना। जी बिल्कुल। तो अगर उस अदलिया के सरबराह पे कोई उंगली उठा रहा है और आप उसको कहीं कैफरे किरदार तक, उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे, मेरे और आपके या किसी के ज़हन में सवाल आते हैं, तो आपकी साख खराब हो रही है ना। ये तो सबसे पहले आपको करना चाहिए। 17 फरवरी से अब तक खामोशी है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये मेरा ख्याल है कि ये जो सारी चीजें जो है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें खराब हैं, तो उन तनाजुर अगर आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत साहब, कल से खबरों में, उससे पहले भी काफी दफा पीटीआई को मुश्किलात में डाल चुके। अब केपी वाले लीडरशिप जो है वो उनके साथ खड़े हैं, शेर अफजल मरवत के। फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध से हैं, वो उनके मुखालिफ खड़े हैं। और नईम पंचोता साहब की स्टेटमेंट भी आपने देख ली कि नोटिफिकेशन असली है। ये पीटीआई के अंदर मामला फिर चला कौन रहा है, नोटिफिकेशन असली है जाली है? अगर उसने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, तहकीकाती कमेटी आपने बनाई, तहकीकाती कमेटी के सरबराह फिरदौस शमीम नकवी थे, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, तो फिर जाली। देखो नकवी साहब का ये कहना है कि उन्होंने सारा काम करके पार्टी कोर कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और फिर उसके बाद उमर अयूब साहब ने भी इस चीज़ से इत्तेफाक किया और फिर कहा कि कमेटी का सरबराह आपको बनाया था, आप ही नोटिफिकेशन जारी कर दें, एडिशनल सेक्रेटरी भी आप, दो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं इस पे बाद में बात करूंगा, 3 दफा साहब उन्होंने अभी इसके ऊपर राय नहीं दी। इसका मतलब है कि इमरान खान जो है कि पहले भी शेर अफजल मरवत के मुतअद्दिद बार जो बयानात आए और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हुकूमत होती थी जी, उनके हर बुतराजे बयान के, सुबह से शाम तक जो है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आमीन वलद्दालीन तक जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर में शेर अफजल मरवत, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि जो पिछले 2 साल से होती हैं, वो जब 5-7 चेहरों की, वो इधर से बयान आता था, उधर से अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह से शाम होती थी, तैयारी उनकी पूरी होती। और खास तौर के ऊपर इमरान खान पहले इनको समझाते रहे, करते रहे, वेट करते रहे। इमरान खान सबसे पहले उनको इतला थी, अगर सबसे पहला कदम ये लेते तो शायद पार्टी के अंदर इसके जो पख्तून बेल्ट है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो सकती जी, ठीक है। जब इन्होंने सऊदी अरब से मुतालिक बयान दिया ना जी, दैट वाज द पॉइंट, सही, वहां से लगा कि शेर अफजल मरवत ने वो काम किया है कि जो कोई और इवन हुकूमत भी नहीं कर सकती थी। सही, ठीक है, आपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, आपने सबसे दोस्त मुल्क, उस दोस्त मुल्क के जो हर मुश्किल में काम आया, उसके ऊपर आपने जाके जरब लगाई, और उसका फायदा जो क्या होना था उसके आप देख लें। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कुछ हुई, तो इमीडिएटली इमरान खान ने बुला के सरजरिश भी की, शोकाज नोटिस भी जारी करवाया और फिर मौका दिया कि बंदे बन जाओ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ किया वो सारी चीजें भी इतलात उनके पास थी, जिसके बाद ये अभी भी जो है कि उन्होंने ये करवा कर फिर देखेगा अच्छा अब ये क्या रिएक्शन देता है। सही, मेरा ख्याल अभी उसको टाइम दिया इमरान खान ने कि अच्छा ये क्या रिएक्शन इसका क्या देता है, अभी प्रैक्टिकली क्या करता है। अगर ये वापस आ जाता है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, माजरत कर लेता है, तो मुमकिन है वो इसको छोड़ दे। ठीक है, अच्छा ठीक है, फाइनल डिसीजन। और कितने चांस है उनको? अगर वो
अभी भी जो है कि वो कोई ऐसी हरकत करेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर वो खुद ही अनाउंस कर देंगे वहां से। बैरिस्टर गौर, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौर क्योंकि एक वकील रहे हैं, सियासतदान नहीं रहे, जी तो इसलिए वो बहुत सी चीज़ों में कभी कभी जो है कोई इस किस्म का बयान दे भी देते हैं। और अभी जो माजी करीब के अंदर भी बहुत से डिसीजन होते थे, जब कहा जाता था कि अनाउंस नहीं करना तो वो शेर अफजल अनाउंस करते थे, या कहते थे अनाउंस करना है तो वो जो है कि कोई और जिम्मे लगता था, कर कोई और देता था। तो वो अभी जो है कि उतने ज़्यादा मेच्योर सियासतदान नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, अच्छे वकील हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसलिए जो है कि वो बहुत सी अपनी चीज़ें। चीज़ों की वजह से भी जो है कि वो इस जी किस्म के बयान दे देते हैं। सही। आखिर में वो एक्सक्लूसिव खबर के एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए क्यों गए, उस पर बातें अब ये शुरू हो गई हैं कि इनकी लॉजिक ये है कि ये फौजदारी मुकदमात के बड़े माहिर हैं दोनों। वैसे तो उन्होंने उनके पास एक हफ्ते में 34 केसेस लगे, 58,000 का बोझ था। काजी साहब ने ये लॉजिक दी थी, बोझ बहुत बढ़ गया तो इन जजेस को ले आते हैं, केसेस निपटाएंगे। लेकिन वो खुल गया कि ये काम तो पूरे नहीं। एक साल में ये 1900 केसेस करेंगे हाँ अगर ये लेकिन रफ्तार रही तो। हाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब बात ये चल रही है कि जो साइफर केस की बरीयत के खिलाफ अपील लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये दोनों जजेस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का केस सुनेंगे और उनको 2-2 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। ये प्लान में देखो ये सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वहाँ पे अंदरूनी खाना राहदारियों के अंदर जो सरगोशियाँ होती हैं, बातें होती हैं, जो इनसे वाकिफ़ हैं, उनका यही कहना है जो आप कह रहे हैं, दुरुस्त ये वो इतला है। लेकिन ये अब आपको देखना ये होगा कि इसके ऊपर अगर इनको ये केस दिया जाता है, एक है अनाउंसमेंट ये हुई पाकिस्तान बार कौंसिल की भी, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी जिन्होंने सपोर्ट किया और जिन हलकों ने इसको सपोर्ट कर रहे थे कि ये फौजदारी मुकदमात के हैं और इतने फौजदारी मुकदमात जो जेर इल्तवा पड़े हैं ये उसकी समाअत करेंगे, नंबर 1। जी नंबर 2 ये कहा गया कि जो एडहॉक जजेस की हमने तजवीज़ दी गई, पाकिस्तान बार कौंसिल ने खुद ये कहा कि हमने कहा कि जो रजिस्ट्रीज हैं, लाहौर है, कोयटा है, कराची है, पेशावर है, वहाँ पे ये एडहॉक जजेस होने चाहिए और वहाँ पे केसेस निपटाए जाए सारे सही के सारे, ठीक है ना। सही। अगर आप यहाँ बिठाकर आप साइफर केस देंगे और ये आप कहेंगे अच्छा जी इनके जरिए हम इनको 2-2 साल की सजा दिलवा दें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब बेंच की तश्कील होनी है जी ये वहां से मामला शुरू हो जाएगा, सही। ठीक है। काजी साहब मुमकिन है कि कहें अच्छा जी 184(3) के तहत जो है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच तश्कील होते हैं, मैं खुद बेंच तश्कील दे देता हूँ, जी ठीक है, वो दे दें, अच्छा 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दें। सबसे पहले इसके ऊपर एतराज उठाया जाएगा, पीटीआई खुद जी एतराज उठाएगी कि नहीं एडहॉक नहीं, ये परमानेंट जजेस होने चाहिए, एडहॉक जी का मकसद फलां था, हम एतराज उठाते हैं। अगर वो दोनों जज साहबान उनमें से एक भी को कबूल कर लेता है या दोनों एतराज मुस्तरद कर देते हैं कि हम सुनेंगे, तो हो सकता है वो बाइकाट भी कर दें, ठीक है, कि हम दलाइल नहीं देते हैं, हम बाइकाट करते हैं, ठीक है, आप एक तरफा फैसला दे दें, हम इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे, ठीक। सही। या ये भी है कि वो फैसला दे भी दें 2-2 साल का, तो फिर आप इंट्रा कोर्ट अपील कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि ये इस पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, ये तजवीज़ थी, ये इसकी वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जी हैं, ये इसके ऊपर बयानात हैं जिन्होंने तजवीज़ दी थी उनके, तो ये उस पर्पज़ के लिए नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड के माजी के इसके साथ जोड़ के आप 100 चीज़ें ला सकते हैं जी ना कि फलां जी मौके पे ये कहा, फलां मौके पे ये हुआ, ये हुआ। तो आप इंट्रा कोर्ट अपील करके आप कहते हैं लार्जर बेंच बनाएं इसके ऊपर, जी ठीक है। और वो लार्जर बेंच फिर अगर आप कमेटी बनाती है तो उसमें जाके चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। तो चीज़ों को लिंगर ऑन करना, चीज़ों को फैलाना, आगे तक लेके जाना, सिर्फ और सिर्फ जो है कि आप गिव एंड टेक कर सकें, अपना फ्यूचर, अपना सियासी मुस्तकबिल, अपनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेदर देन इन कैश और प्रॉपर्टी इनसाइड द कंट्री और अब्रॉड, उनकी एश्योरेंस लेना फ्यूचर के अंदर कि हमारा फ्यूचर महफूज हो जाए, उसके लिए जो है कि खान को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, अदर देन और कोई ऐसा मामला नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।